चलिए बनाते हैं एकदम यूनिक स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंस्टेंट पनीर चिली मैगी। तो अगर आपको मैगी खाना पसंद है तो ये मैगी तो आपका मूड ही बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसको देखो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे, स्प्रिंकल कर लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून। साथ ही में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली पाउडर कलर और टेस्ट के लिए, क्योंकि हम शॉर्टकट में पनीर चिली बनाने जा रहे हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, पनीर में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो आपका मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। मान लीजिए ना चिपके तो हल्का सा पानी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे ताकि सब में अच्छी सी कोटिंग आ जाए। फ्रेंड्स वैसे आप चाहे तो कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली रेसिपी में, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, बस 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगते हैं और 4 चांद लग जाएंगे आपकी मैगी में। तो बस ये हो गया। इसको अब क्या करेंगे, पैन में हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, इसमें हम सारे पनीर के पीसेस डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। बेसिकली हम इसको पैन फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे पनीर के पीसेस थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा, फ्रेंड्स ट्रस्ट भी, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं पनीर के पीसेस, क्रंची मंची, जब मैगी के बीच बीच में आते हैं। तो वो तो आपको रेसिपी खुद को ट्राई करनी पड़ेगी, फिर ही मुझे बता सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो मैंने आज तो डाला है पनीर के पीसेस। आप चाहें तो इसके बदले छोटे छोटे चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के पीसेस या फिर मशरूम के पीसेस। तो इन दैट केस आपका मशरूम चिली मसाला या फिर चिकन चिली मसाला वाली मैगी बन जाएगी। ये देखिए अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए चारों तरफ से, और आपको देख के ही पता चल रहा है, तो लाल कलर के भी हो गए, क्रंची मंची हो गए। तो बस इनको निकाल देंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। तो इसको निकाल देंगे। तो ये पहली तैयारी तो हमारी परफेक्टली हो गई। दूसरी तैयारी, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रखा है बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके पहले बिल्कुल नहीं, हम इसमें डाल देंगे मैगी के बार्स। तो यहाँ पे 2 मैगी नूडल्स मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको उबालेंगे सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए, 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि मैगी तो 2 मिनट में पक ही जाती है। तो हमको बस इसको 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि हम इसको आगे भी प्रोसेस करने वाले हैं। और ये वाली जो है ना फ्रेंड्स, इंस्टेंट मैगी है, जो कि इजीली मिलती है मार्केट में। इसको बनने में बहुत ही कम समय लगता है। तो बस ये देखिए अच्छे से उबल गई है, देख सकते हैं आप, अलग अलग हो गई है। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। इसको हम छान देंगे। तो यहाँ पे छन्नी में इसको छान लीजिए और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। चाहे तो आप नल के नीचे भी इसको चला सकते हैं, उससे क्या होगा, इसकी गर्माइश बंद हो जाएगी या ओवर कुक नहीं होगा ये। और फिर इसको हल्का सा ऐसे फैला के रख दीजिए। आपको चाहिए तो दूसरी थाली में भी फैला के रख सकते हैं, और अगर आपको चाहिए, अगर आप बाद में यूज करें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा तेल भी डाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी भी हमारी हो गई। नेक्स्ट बड़ी सी कढ़ाई में या फिर वॉक में गरम कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून तेल, एकदम हाई फ्लेम पे। बढ़िया सी चाइनीज मैगी आज हम बनाने जा रहे हैं, एकदम अलग स्टाइल की। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, बढ़िया सा टेस्ट आता है। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ हरा प्याज, इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ना हो तो रेगुलर प्याज भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए। एंड क्योंकि फ्रेंड्स आज हम पनीर चिली मैगी बना रहे हैं, तो उसमें थोड़े से होते हैं क्यूब्स ऑफ अनियंस एंड कैप्सिकम्स। तो यहाँ पे मैं ये बल्ब्स डाल रही हूँ, पीसेस ऑफ अनियंस थोड़े से, इसको ऐसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम्स भी, और इसी से जो बाइट और क्रंच आएगा ना आपकी मैगी में, मैं क्या बताऊँ आपको। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। इसका जो क्रंच है वो रहना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो बस मैंने 1 मिनट ही टॉस किया इसको हाई फ्लेम पे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉसेस भी हम डालने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी नमक होता है, पनीर में भी हमने डाला था। और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, इसको भी अच्छे से टॉस कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो सॉस, 2 से 3 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस, या फिर आप पेस्ट हो तो वो डाल दीजिएगा। ग्रीन चिली सॉस है वो डाल सकते हैं। जो भी सॉसेस फ्रेंड्स आपको अवेलेबल हो ना, आपको जो अच्छी लगती है वो आप डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आता है और इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी होता है चाइनीज में। और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे।
तो जब तक फ्रेंड्स हमारी सॉसेस पक रही है, यहाँ पे मैंने बोल में लिया है बस 1 टीस्पून, ये देख सकते हैं 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। इसका घोल बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी हम डाल देंगे इसके ऊपर और इसको टॉस करेंगे, फिर से कुक करेंगे बस 1-2 मिनट के लिए, ताकि वो सारे सॉसेस अच्छे से पक जाएं। आपको अगर ऐसा लगे कि बेस जल रहा है, सॉसेस जल रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी सिजल कर सकते हैं ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए उसमें। तो फ्रेंड्स ये वाली जो रेसिपी ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आजकल मैं ये काफ़ी बनाती हूँ घर में, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। और फ्रेंड्स और भी मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई है मैगी की मेरे चैनल में, आप चेक कर लीजिएगा। और एक मैंने स्पेसिफिक मैगी कंपाइलेशन वीडियो भी बनाया है, वो मैं एंड स्क्रीन्स पे डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बेस हमारा तैयार हो गया, हल्का सा ग्रेवी दिख रहा है आपको, बस इतनी ग्रेवी हमको चाहिए ताकि उसमें जो मैगी है अच्छे से कोट हो जाए और लटपट जाए फ्लेवर्स के साथ। तो इस स्टेज में हम डालेंगे मैगी टेस्ट मेकर, क्योंकि मैगी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैगी टेस्ट मेकर के बिना तो अधूरा ही है। तो 2 पैकेट्स मैंने डाल दिया और इसको भी मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कितना अच्छा बेस तैयार हो गया। एक बार आप इस तरीके से मैगी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको शर्त लगाती हूँ, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को वापस आके फिर आप लाइक कर सकते हैं। तो जब ये बेस बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी बॉईल की हुई मैगी। तो सारी मैगी इस पे डाल दीजिए। सारे मैगी डालने के बाद इस पे मैं डाल रही हूँ पनीर के पीसेस। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रंची मंची है। थोड़े से हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसको बस टॉस करेंगे। आप चाहे तो उसको मिक्स कर सकते हैं 2 फोर्क्स की सहायता से। अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो उसको 1 और मिनट के लिए बस फटाफट ऐसे हाई फ्लेम पे टॉस करेंगे, ताकि मैगी फटाफट पक जाए और जो क्रंची मंची है पनीर, वो उसका जो क्रंच है वो कायम रहे, और सारा जो बेस सॉसेस है ना अच्छे से लटपट जाए मैगी के साथ। और बस इसको एकदम गर्मा गर्म, सौगी बिल्कुल नहीं करना है, गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा।